नमस्कार, मैं सौमेंद्र सिंह सोलंकी, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय। मैं श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी साहब के समक्ष एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। मेरी उनसे हार्दिक अपील है कि वो अपने सचिवों से इस संबंध में डिस्कस करें। आज भारत के हालात मेडिकल इमरजेंसी जैसे आपातकालीन स्थिति के हो गए हैं। मोदी जी, ज़रा देर ना करो। आप जब तक कड़क फैसले नहीं लेंगे, राज्यों पर छोड़े रहेंगे, ये कोरोना रुकने का नाम नहीं लेगा। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली जा रही है, मौतों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि अस्पतालों में ना बिस्तर है, ना वेंटिलेटर हैं, ना दवाइयाँ हैं और ना ही जलाने के लिए लकड़ी और स्थान बचे हैं। धीरे धीरे ये कोरोना वायरस कस्बों और गाँव की तरफ भी फैल रहा है। अगर ये वहाँ भी फैला तो भारत की स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। विश्व के कई संगठनों ने भारत की स्थिति को लेकर शुरुआत में ही आपको चेताया था और इसी का कारण था कि आपने शुरुआत में 45 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, मगर उसमें भी कुछ गलतियां हुई। उन गलतियों के संबंध में मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी विनती है आपकी कि आप अपने सचिवों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगें और इस पर विचार करें। शायद यह विचार आपको पसंद आ जाए। मोदी जी, 135 करोड़ लोग हैं इस देश में, जिसमें करीब 30 से 35 करोड़ परिवार के ये लोग होंगे तथा उन परिवारों में ऐसा परिवार जहां कोई सरकारी नौकर नहीं हो या जिसके खाते में 1 लाख से कम रुपए हों, उन परिवारों को आप 20,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट दें। ये क्रेडिट लिमिट आप सामान्य हालात होने पर उनसे किस्तों के रूप में वसूल भी कर सकते हैं। इसी 3 महीने के दौरान आप मेडिकल इमरजेंसी लागू करें जो आपातकाल के सदृश हो और वहाँ पर हर जगह आपका एक पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर पुलिस का कर्मी जिसके पास पावर हो कि वह आपके आदेशों की पालना न करने वालों पर गोली चला सके या उनको डराने के लिए गोली चला सके और उनको अंदर रखने का प्रयास करे। सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं हैं। आप इस समस्या का निदान मैंने कुछ मेरे तरीके से सोचा है, आप इस पर विचार कीजिए। अगर प्रत्येक परिवार का 1 महीने का राशन का बिल माने तो 3,500 से 4,000 रुपये ही आता है। 3 महीने में ये खर्चा अधिकतम 20,000 रुपये हो सकता है। अगर उन परिवारों जिनके खाते में 1 लाख रुपये नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि आज आपके पास इन सभी का रिकॉर्ड है, जनधन खाते खुल चुके हैं, आपके बैंक के पास सबका रिकॉर्ड है, उन लोगों को क्रेडिट लिमिट दीजिए, उन लोगों को राशन उपलब्ध कराइए। उन 20,000 रुपये में 3 महीने तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आप इनको किराना के दुकानदारों से लेकर खरीद कर उनको भी उसका मूल्य देकर आप इसे हर गली हर जगह वितरित कराएं सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार या निगम के माध्यम से। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनकी सैलरी को 20% इंक्रीमेंट दें और उन लोगों का इंश्योरेंस करें ताकि उनके यहाँ कोई अगर कैजुअलिटी होती है तो उनको अधिक से अधिक रुपए देकर उनके परिवार की सहायता की जा सके। मैं मानता हूं इस दौरान सरकारी कर्मचारियों का और नेताओं का वेतन सभी बंद कर दिया जाए, उनकी सुविधाओं पर खर्च बंद कर दिया जाए, क्योंकि सभी घरों में रहेंगे, उनको किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। इससे होने वाली बचत शायद इस 3 लाख करोड़ उन 15 करोड़ परिवार को अगर आप 20,000 रुपये पर परिवार देते हैं इन 3 महीनों में तो 3 लाख करोड़ का ही आप पर खर्चा आ रहा है। और मैं समझता हूं इन 3 महीनों में सरकारी कर्मचारियों का, जो कि ऑफिस नहीं जाएंगे, जो आपके साथ काम नहीं करेंगे, घर रहेंगे, या जो नेता जो कार्य नहीं कर पाएंगे और घर में रहेंगे, उनकी सैलरी रोककर ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी आपकी उधारी रहेगी हम लोगों पर जिनके पास पैसे नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन वह रोजी रोटी की तलाश में, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं, तभी वो बाहर निकलता है। मोदी जी, इस बात को समझें। अगर उनको क्रेडिट लिमिट दी जाती है तो वो घर में रहने के लिए लालायित रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। आज मजबूरी में आदमी बाहर निकल रहा है कि उसके पास रहा। दूसरा, आप किराएदारों को जो जहाँ रह रहे हैं, मकान मालिकों से उससे मानवीय संवेदनाओं के आधार पर या कोई कानून लाकर अपील कीजिए कि वो जब तक लॉकडाउन रहेगा कोई किराएदार कानून उनसे किराया नहीं ले। थोड़ी सी सुविधाएं देकर इस देश को बचा सकते हैं मोदी जी आप। आज 70 साल से टैक्स पेयर आप लोगों की सारी तनख्वाहें, आप लोगों के खर्चे झेल रहे हैं। आज नेतागिरी और
सरकारी कर्मचारियों की आज इस तरह के हालात देश में बन गए हैं कि उनसे भी आप संवेदनशील अपील करेंगे तो शायद वो भी मान जाएंगे। जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको आप पेमेंट दीजिए और जो घर पे बैठे हैं उनको आप रोक दीजिए। मेरे हिसाब से वो भी इस बात को समझेंगे। मोदी जी, उनसे एक हार्दिक अपील कीजिए और इस देश को बचा लीजिए। करीब करीब इस देश को फिर से लॉकडाउन की और कड़क लॉकडाउन की आवश्यकता है। मेरी आपसे हार्दिक विनती है कि मेडिकल सुविधाओं का इस दौरान विस्तार कीजिए। नेताओं की सैलरी, नेताओं के खर्चे, सरकारी कर्मचारियों के खर्चे जो आप पर रुके रहेंगे, होल्ड पर रहेंगे, उनसे आप इस देश में मेडिकल सुविधाएं जुटाइए। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वेतन वृद्धि कीजिए और इनका इंश्योरेंस कीजिए। इस पूरे इमरजेंसी में 3 लाख करोड़ का उन परिवारों पर खर्चा आएगा और ऐसे परिवार 10 से 15 करोड़ के बीच में ही होंगे। मोदी जी, प्लीज़ आप इस संबंध में अपने सचिवों से विचार विमर्श कीजिए। मेरे हिसाब से ये 3 लाख करोड़ से अगर हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ और एसेंशियल आवश्यकताओं को रखकर, उन दुकानदारों जिनके पास सामान है उनको पेमेंट देकर, उनसे माल खरीद कर, लोगों को डोर टू डोर सप्लाई कर आप इस देश को बचा सकते हैं। मोदी जी, धन्यवाद। अगर आप मेरे विचार से सहमत हों तो इसे शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री तक यह बात ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।